Hey everyone, welcome back to our channel, and in this video we will discuss chapter number 1 of class 11th, which is living world. And especially in this video we will discuss its second part, which is taxonomic category, and its first part जो है वो हमने पहले ही इसकी वीडियो पर बना चुकी है फर्स्ट पार्ट की, so you can go and check it out, right? So चलते हैं अपने सेकंड पार्ट की तरफ. So here it is, which is taxonomic categories. So taxonomic categories अब अभी हम पढ़ेंगे. तो classification is not a simple step process which is but it involves hierarchy of steps in which each step represent a rank or a category. अब classification एक इतना ही easy step नहीं है कि बस इसमें step बना दिए ख़त्म कहानी. नहीं, इसमें hierarchy होती है, hierarchy होती है steps की, मतलब various type of step होते हैं. each जो step है वो बोलते हैं उसको rank या फिर कैटेगरी. ठीक है, तो सिंस द कैटेगरी इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट, तो ये बोलते हैं टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर, अब सारी कैटेगरी को हम बोलते हैं टैक्सोनॉमिक हायरार्की. ठीक है, ईच कैटेगरी रिफर्स टू अ यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, इन फैक्ट रिप्रेजेंट अ रैंक इज कॉमन एज टैक्सॉन्स. Remember the taxons. So taxonomic categories or hierarchy of all can be illustrated by an example. Insect represent a group of organisms sharing common features like 3 pair of joint legs. It means insect are recognized in concrete objects which can be classified. Thus we can given a rank or a category. We can name the such group as this. Remember, groups represent categories. Categories further denotes rank, and each rank or taxons in fact represent a unit of classification. These taxonomic groups categories are distinct biological entities which are not merely morphological aggregates. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो taxonomic category या फिर hierarchy है, हम उसका एग्जाम्पल जैसे कि हम बात करते हैं इंसेक्ट्स में कॉमन शेयरिंग फीचर्स है, which is they have 3 joint legs, 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग. तो हम उस कैरेक्टर को देख के हम उनको डिफरेंट कैटेगरीज या फिर रैंक में हम बांट सकते हैं. तो ये बात रिमेंबर होनी चाहिए आप सबको कि ग्रुप रिप्रेजेंट करता है कैटेगरी को, कैटेगरी रिप्रेजेंट डोनेट करती है रैंक को, एंड रैंक करती है टेक्सा को, और टेक्सा या फिर हम बोल सकते हैं यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. और टेक्सोनॉमिक ग्रुप्स जो है वो डिस्टिंक्ट बायोलॉजिकल एंटिटीज़ हैं जो कि नॉट मेयरली मॉर्फोलॉजिकल एग्रीगेट्स. ठीक है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज ऑल्सो नोन ऑर्गेनिजम्स दैट हैव लेड टू डेवलपमेंट ऑफ कॉमन कैटेगरीज सच एज किंगडम, फाइलम, डिविजन्स फॉर प्लांट्स, फाइलम एनिमल्स के लिए और डिवीजन प्लांट्स के लिए, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स दोज इन द प्लांट एंड एनिमल किंगडम हैव स्पीशीज़ एज लोएस्ट कैटेगरीज. तो स्पीशीज़ जो है वो लोएस्ट कैटेगरी है, चाहे हम बात करें प्लांट की चाहे एनिमल की. नाउ द क्वेश्चन यू मे आस्क इज़ हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंस. अब कैसे प्लेस करें कि ये ऑर्गेनिज्म इस कैटेगरी में आएगा, ये इस कैटेगरी में आएगा, तो वो तो पता नहीं ना, तो अब हम देखेंगे. तो बेसिक रिक्वायरमेंट जो होती है नॉलेज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक को इंडिविजुअल ऑफ ग्रुप. तो बेसिक कैरेक्टर्स को हम लेके इनको डिवाइड करते हैं डिफरेंट कैटेगरीज में. दिस हेल्प इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटी among the individual of an same kind of organism as well as other kind of organism. ठीक है, तो यहाँ पे इसने डिफरेंट टाइप्स ऑफ अपने रैंक दे दिए, जैसे कि यहाँ पे दे दिए ना इसने किंगडम सबसे बड़ा है, उससे छोटा फाइलम या फिर डिवीजन, उससे छोटा क्लास, फिर उससे छोटा ऑर्डर, फिर उससे छोटा फैमिली, फिर छोटी जीनस और फिर स्पीशीज़. तो सबसे लोएस्ट पे क्या आती है? स्पीशीज़. तो मतलब किंगडम की ये बोलते हैं ना बुनियाद है, इस बिल्डिंग की बुनियाद है, तो किंगडम की बुनियाद क्या है? स्पीशीज़. तो ये बात याद रखनी. तो अभी पढ़ेंगे हम स्पीशीज़. ठीक है, टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़. कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं उस टेक्सोनॉमिक स्टडीज़ में, उस ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म में, तो उसे हम बोलते हैं स्पीशीज़. तो वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज इनटू अदर क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस. तो बात करते हैं मैग्निफेरस इंडिका विच इज़ मैंगो, सोलेनेसी ट्यूबरोसम विच इज़ पोटैटो, एंड पैंथरा लियो विच इज़ लॉयन. ऑल 3 नेम्स इंडिका, जैसे कि बात करें इंडिका, ट्यूबरसम और लियो, ये क्या है? स्पेसिफिक एपिथेट. और मैग्नीफेरा, सोलेनम एंड पैंथरा क्या है? जीनस.
ठीक है। ईच जीनस में हैव वन और मोर देन वन स्पीशीज, वन और मोर देन वन स्पेसिफिक एपिथेट जो रिप्रेजेंट करते हैं डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को, बट सिमिलर मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स होते हैं उनके। बात करें हम पैंथरा की, जो कि अनदर स्पेसिफिक एपिथेट है टाइग्रिस के लिए। किसके लिए? टाइगर्स के लिए पैंथरा है। सोलेनम मतलब सोलेनम स्पीशीज़, सोलेनम इंक्लूड करता है स्पीशीज़ लाइक निग्रम एंड मिलोनिगा। ह्यूमन बीइंग स्पीशीज़ क्या है? स्पैनियंस। और जीनस क्या है? होमो। तो वी आर होमो स्पैनियंस। तो साइंटिफिक नेम हमारा क्या है? आर होमो स्पैनियंस हैं हम। तो स्पीशीज़ समझ में आया। अब बात करते हैं जीनस की। तो जीनस क्या है? एक ग्रुप होता है जो कि स्पीशीज़ से बना होता है, जिसमें अब देखो स्पीशीज़ में तो एक ही मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को हम लेते हैं, लेकिन जीनस में हम स्पीशीज़ के कैरेक्टर को भी लेके और उसके अलावा भी कुछ और कैरेक्टर्स लेंगे, ठीक है। तो वी कैन से जेनरा इज एग्रीगेटेड टू क्लोज रिलेटेड स्पीशीज़। तो जेनरस है जो कि क्लोजली रिलेटेड टू स्पीशीज़, क्योंकि इसमें स्पीशीज़ भी ऐड स्पीशीज़ के भी कुछ वो ऐड हो रहे हैं। जैसे अब पोटैटो एंड ब्रिंजल आर टू डिफरेंट स्पीशीज़। पोटैटो एंड ब्रिंजल दो अलग अलग स्पीशीज़ है, बट बिलोंग करती है एक ही जीनस जो कि है सोलेनम, ठीक है। लॉयन एंड लेपर्ड एंड टाइगर सेम, ये सब अलग अलग स्पीशीज़ हैं, बट कॉमन फीचर है, कुछ कॉमन फीचर है सब में, इसलिए ये किस जीनस में आती है? पैंथरा में। तो दिस जीनस डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट जेनरास लाइक फिलिस। अब फिलिस मतलब कैट, ठीक है। तो कैट्स का जीनस क्या है? फिलिस। बात करते हैं फैमिली की। तो जीनस के बाद नेक्स्ट कैटेगरी जो आती है, नेक्स्ट स्टेप बोल दो, कैटेगरी बोल दो, विच इज़ फैमिली, जो कि क्लोजली रिलेटेड है जीनस के, राइट। क्योंकि जीनस के जो भी स्पीशीज़ हैं वो सब फैमिली में भी इंक्लूड होती हैं, तो इसके जीनस के कैरेक्टरिस्टिक भी इंक्लूड होंगे फैमिली में, और स्पीशीज़ के भी। तो लेस रिलेटेड है जीनस और स्पीशीज़ की फैमिली। तो फैमिली कैरेक्टरिस्टिक बोथ द, अब यह हम किस बेसिस पे लेते हैं? वेजिटेटिव में भी और रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। अब जैसे कि बात करें 3 डिफरेंट जेनरास सोलेनम, पिटूनिया एंड धतूरा आर एक ही फैमिली में है, सोलेनेसी, लेकिन अलग अलग जीनस है ये, लेकिन फैमिली एक ही है, सोलेनेसी। अब बात करें एनिमल्स की, तो पैंथरा comprises lion, tiger, leopard put along with genus, ठीक है। तो पैंथरा में ये तीनों चीज़ें आती हैं। और फेलिस की जो फैमिली है वो है फिलिएडी। फेलिस मतलब कैट की जो फैमिली है फिलिएडी। सिमिलरली यू विल ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ कैट एंड डॉग्स, जो कि बहुत सिमिलर होते हैं बहुत कुछ। तो दे आर सिमिलर भी होते हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं, तो हमने इसको अलग अलग फैमिलीज़ में डाल दिया। तो जो कैट की फैमिली है विच इज़ फिलिएडी, और डॉग की फैमिली जो है वो है कैनिएडी, ठीक है। डॉग की फैमिली का नाम क्या है? कैनिएडी। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर यू हैव सीन अर्लियर स्पीशीज़, जीनस, फैमिलीज़ के कैरेक्टर्स, सिमिलर कैरेक्टर्स आते हैं ऑर्डर में, ठीक है। ऑर्डर और अदर हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज जो है वो एग्रीगेट करती हैं कैरेक्टर्स को। ऑर्डर बीइंग द हायर कैटेगरी, ये असेंबल्स होते हैं फैमिली में। जो फैमिली के जो सिमिलर कैरेक्टर्स हैं वो ऑर्डर में आते हैं, जो सिमिलर कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस होते हैं एज़ कम्पेयर टू जेनरा। तो जेनरा में जो कैरेक्टर्स होते हैं वो लेस होते हैं ऑर्डर में एज़ कम्पेयर टू फैमिली। फैमिली के कैरेक्टर्स ज़्यादा इंक्लूड होते हैं ऑर्डर में, ठीक है। जैसे कि प्लांट्स की फैमिली बोल दे व्हाट इज दिस, कॉन्वलेसी, सोलेनेसी इंक्लूड होती हैं सेम ऑर्डर विच इज़ पॉलिनोमियल्स, ठीक है, जो कि फ्लोरल करेक्टर, और मेनली किस बेसिस पे है? फ्लोरल करेक्टर्स के बेसिस पे। अब बात करें एनिमल ऑर्डर में, तो ये है कार्निवोरा विच इंक्लूड्स फैमिली लाइक फिलिएडी, कैनिएडी, ये सब। क्लास की बात करते हैं, ये कैटेगरीज इंक्लूड करती हैं विच इज़ रिलेटेड टू ऑर्डर्स।
फॉर एग्जाम्पल प्रिमेटा comprise monkey, gorilla, gibbons is placed in class Mammalia। तो ये जो प्रिमेटा, मंकी, अब जो ऑर्डर प्रिमेटा है, प्रिमेटा में क्या क्या आते हैं, मंकी, गोरिल्ला, गिबोन्स। अब ऑर्डर प्रिमाटा किस में आता है, मैमेलिया क्लास में। अलॉन्ग विद ऑर्डर, अब जो ऑर्डर कार्निवोरा है जिसमें एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट, डॉग ये सब इंक्लूड होते हैं, ये ऑर्डर किस क्लास के अंडर आता है, मैमेलिया के अंडर। ठीक है, बात करते हैं फाइलम की। फाइलम कंप्राइजेस एनिमल्स लाइक फिशेस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स अलॉन्ग विद मैमल्स कॉन्स्टिट्यूट अ हायर क्लास विच इज नोन एज फाइलम। ठीक है, ऑल these based on common features like presence of notochord, dorsal hollow neural system, और ये सब इंक्लूड होते हैं फाइलम कॉर्डेटा में। ठीक है, अब इन केस ऑफ प्लांट्स की बात करें तो दे हैव सिमिलर कैरेक्टर्स जो असाइंड होते हैं हायर कैटेगरी, जिसे हम कहते हैं डिवीजन। अब प्लांट में बात करें तो डिवीजन, अगर बात करें एनिमल्स में विच इज नोन एज फाइलम। ठीक है, तो हमारा हाईएस्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरी विच इज किंगडम। तो ऑल एनिमल्स बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर असाइंड टू हाईएस्ट कैटेगरी विच इज किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, जितने भी फाइलाज हैं वो किस कैटेगरी में है, जो कि हाईएस्ट कैटेगरी है विच इज किंगडम एनिमेलिया। राइट, तो किंगडम प्लांटे में मतलब सारे प्लांट्स इंक्लूड होंगे, वेरियस डिविजन्स ऑफ प्लांट्स, वो सब किस में आएंगे, किंगडम प्लांटे में। तो हेयरफॉर वी विल रिफर टू दीज टू ग्रुप्स, एनिमल्स एंड प्लांट किंगडम। तो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन टू असेंडिंग ऑर्डर। अब यहाँ पे जो फिगर है इसमें सब असेंडिंग ऑर्डर से दिखाया गया है। So these are the broad categories. However, taxonomic have also been developed subcategories in the hierarchy and facilitate more sounds, and अब कुछ sounds के basis पे भी अलग किया गया है different taxons को। Look at the hierarchy figure 1.1 में हम देखेंगे बाद में। We can recall, you can you recall the basis of arrangement? Say for example, we go higher from the species to kingdom, the number of common characters go on decreasing। तो yeah, which is true, अगर हम स्पीशीज़ से किंगडम पे जा रहे हैं तो जितने भी कॉमन कैरेक्टर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो वो स्पीशीज़ में कॉमन कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा थे, और बात करें किंगडम में तो जो कॉमन कैरेक्टर्स है वो बहुत कम है किंगडम में। ठीक है, लोअर द टेक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक दैट द मेंबर्स विद द टेक्सॉन्स शेयर। जितना कम टेक्सा मतलब लोअर टेक्सा होगा, मतलब स्पीशीज़ होगा, उतने ही कैरेक्टरिस्टिक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा होंगे। Higher the category, greater the difficulty to determine the relationship between other texts at the same level। तो मतलब जैसे कि higher category कौन सी है, kingdom which has very fewer common characters। So here the problem classification become more complex। तो kingdom में जो classification है वो बहुत complex हो जाता है, बहुत difficult हो जाता है for us। तो table 1.1 indicate the taxonomic categories which some common organisms like housefly, man, mango and weed belongs। तो पहले हम इसको कर देते हैं। देखो सबसे लोएस्ट कैटेगरी कौन सी है, स्पीशीज़, जो कि सबसे हाईएस्ट कॉमन फीचर्स शेयर करती है विद देयर टेक्सास। ठीक है, राइट। और सबसे हाईएस्ट कौन है, किंगडम, जो बहुत कॉम्प्लेक्स है। स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, और प्लांट्स के लिए एनिमल्स के लिए फाइलम एंड प्लांट्स के लिए डिवीजन। ठीक है, बाकी लास्ट वाले सब सेम होंगे एनिमल प्लांट्स के लिए, बस लास्ट सेकंड स्टेप में ही डिफरेंट होंगे। अब टेबल की बात करें तो कॉमन नेम क्या है। देखो जैसे कि मैन है, उसका बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोस्पेनियंस। मैन का कॉमन बायोलॉजिकल नेम क्या है, होमोस्पेनियंस। जिसमें जीनस क्या है, फर्स्ट वर्ड विच इज़ होमो। ठीक है, और स्पेसिफिक एपिथेट कौन है, स्पेनियंस। फैमिली कौन सी है, होमोडिए। ऑर्डर है प्रिमेटा, क्लास है मैमेलिया, और फाइलम या फिर डिवीजन की बात करें विच इज़ कॉर्डेटा। हाउस फ्लाई विच इज़ मुस्का डोमेस्टिका। ठीक है, और जीनस है मुस्का, फैमिली है
मुसेडी, ऑर्डर है डिप्टेरा, क्लास है इंसेक्टा एंड फाइलम जो है ऑर्थोपोडा। मैंगो मैग्नीफेरा इंडिका, जीनस मैग्नीफेरा, फैमिली एनाकार्डियेसिस, ऑर्डर स्पेनिडिल्स और क्लास है डाइकोटिलिडेंस और फाइलम जीनस सॉरी डिवीजन है एंजियोस्पर्मा। बात करें वीट की विच इज़ ट्रिकियम एसिडियम एंड जीनस है इसका ट्रिकियम, फैमिली है पॉइसी, ऑर्डर है पॉइल्स, क्लास है मोनोकोटिलिडेंस और डिवीजन है एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब देखो अब इनमें दिखाते हैं ये जो ऊपर वाले दो हैं दीज टू ये हैं फाइलम और नीचे वाले दो हैं ये दो हैं अपने डिवीजन। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। Here we completed our chapter which is chapter number 1 of class 11. So like our video, share it with your friends, subscribe our channel and stay tuned guys. Bye bye.